बद्रीनाथ के क्षेत्र में उनकी शरण में अनंत कोटि बार प्रणाम करके आज की जो ये पवित्र कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम को हम जाएंगे। ये नेपाल की पावन धरती है, सनातन धर्म का यहाँ बड़ा पवित्रता के साथ पालन होता है। और आज ऐसे एक मंगल समय पर नेपाल के सारे पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं। सभी को मेरे तरफ से साधुवाद और स्वागत करता हूँ। यहाँ बैठे नेपाल के साधु संत और भारत से आए साधु संतों को नमन प्रणाम करते हैं। साध्वी माता को भी प्रणाम करते हैं। कुछ भक्त भी बैठे हैं, सभी उनको भी साधुवाद ज्ञापन करते हैं। हमारा ये मूल लक्ष्य है सनातन धर्म का सारा विश्व में प्रसार प्रचार, जिसके लिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु के कृपा से विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट का स्थापन हुआ। और इसकी एक ही लक्ष्य है, अलग कोई लक्ष्य नहीं है। विश्व में जितने सनातनी है सभी को एकत्रीकरण करना और सनातन धर्म का जो मूल तत्व है, प्रकृत तत्व है, जो रियलिटी है, उस रियलिटी को बिगड़ा हुआ समाज में प्रचार करना, ताकि आज जो सनातन धर्म में भेद है, विभिन्न विचारधारा आता है, जिस कारण कई लोग सनातन से दूर हो गए। सनातन धर्म को आने के लिए भी इसका प्रचार भी नहीं होता है। इसलिए सारा विश्व में विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट विश्व में सभी बड़े देश में इसका प्रचार कार्य करता है। इसी आधारित कार्यक्रम से हम नेपाल में भी इस कार्यक्रम को करते हैं। और यहाँ भागवत कथा, राम कथा का लक्ष्य ही है सनातन धर्म का प्रचार, और साथ ही साथ युग परिवर्तन भविष्य मालिका शास्त्र का भी प्रचार हम यहाँ करते हैं, क्योंकि ये इस समय भी जरूरी है। तो मैं निवेदन करूँगा यहाँ सभी पत्रकारों को, इस पवित्र वाणी को, इस पवित्र धारा को यहाँ अखंड नेपाल में एक पवित्र वार्ता आपके माध्यम से जाए, एवं यहाँ सभी सनातनियों की जो मन और भाव और उनकी इच्छा और उनकी भविष्य सनातन धर्म में सभी का एक स्वतंत्र स्तर में आके यहाँ एक पवित्र क्षेत्र पर, ये जो पवित्र धाम है, ये पवित्र धरती है, इस धरती में फिर जैसे सत्ययुग में सनातन धर्म का प्रकाश था, ऐसे फिर यहाँ बन जाए, यही हमारा इच्छा है। और हम चाहते हैं नेपाल के सभी सनातनी, यानी जो सनातन धर्म में हैं, जो सनातन धर्म से नहीं है, उनको भी सनातन को लाना है, क्योंकि सभी सनातन थे, अभी समय के साथ बदल गया। नेपाल के हर प्रांत, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक मजबूत संगठन बने और इसमें नेपाल का प्रगति हो, और नेपाल में हमारी जो मूल परंपरा, जिस धर्म से हमारा उत्पत्ति, उस धर्म का पूर्ण स्थापन। सभी को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं, साधु संतों को प्रणाम करते हैं। अगर आपके मन के विचारधारा में कोई प्रश्न है तो आप मेरे से विचार कर सकते हैं। सभी को फिर एक बार धन्यवाद कहते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री बलभद्र, जय माता सुभद्रा। अभी घोर कली के कारण सारा विश्व में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, भौगोलिक परिवर्तन होगा, पंचभूत के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन भी होगा विश्व में, और आर्थिक परिवर्तन भी होगा। पर बात ये, पहले धर्म, उसका बाद कर्म है। हम धर्म को महात्मा, यानी धर्म को बड़ा सम्मान करते हैं, और धर्म रक्षा हो तो कर्म रक्षा हो, संसार रक्षा हो, मानव का रक्षा हो। समय के साथ इस इतिहास में धरती पर कई समय आया, सनातनियों के ऊपर अत्याचार हुआ, सनातनी में विभेद आया, सनातनी में बंटवारा आया, पर सनातन धर्म अभी भी जीवित है और रहेगा। और हमारा विचारधारा यही है, हमारा जगन्नाथ संस्कृति जो कहता है सारा विश्व सनातन बनेगा। हाँ, नेपाल तो सनातन में है पहले से,
पर अलग देश जो है उस देश में भी सनातन धर्म का प्रचार होगा। जैसे चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, उसी देश में भी सनातन धर्म का प्रचार होगा। तो इसके लिए सभी सनातनी को मिल के ये काम को करना है। हम भारत में, आप नेपाल में, ऐसे यूएस में जो लोग काम करते हैं, कनाडा में जो लोग काम करते हैं, अलग अलग देश में जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी हमारे साथ मिलेंगे, मिलके हम उस कार्य को करेंगे। और बीच में थोड़ा जो बोले समय आएगा, ये भी मैं बताता हूँ, भविष्य शास्त्र में लिखा है, जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ वार होगा थोड़ा समस्या होगा, पर वो समस्या से हमको क्या लेना देना। भगवान तो सबका है और भगवान का कार्य तो भक्त हर युग में करते हैं, हम इस कार्य को करेंगे। तो इसमें विचारधारा एक ही है, पवित्रता, और कुछ नहीं। और ये हमारा लक्ष्य है। थोड़ा हम भारत के जो लोग आए ऐसे नहीं, नेपाल के लोग भी सारा विश्व में प्रचार करेंगे, सनातन का काम करेंगे। तो सनातन सबका है, सब मिलके काम करेंगे। अब जैसे बोला, कलयुग के कारण धर्म में बंटवारा हो गया और सनातन छोटे छोटे धर्म, छोटे छोटे पंथ, छोटे छोटे परंपरा को आ गया। पर इस समय आया सभी का एकत्रीकरण होने के लिए, तो इसलिए हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। और ये तपोभूमि, पावन भूमि जो वराह भगवान का जो पवित्र क्षेत्र है, पशुपति भगवान का क्षेत्र है, पशुपतिनाथ यानी पशुपति, जीवों का जो पालन करते हैं शंकर भगवान। यहाँ जैसे महाकालेश्वर महाकाल के रूप में संहार करेंगे, ऐसे पशुपतिनाथ पालन करते हैं सारा विश्व के जितने मानव, कोई माने न माने, कोई अलग धर्म समझे ना समझे, पर हम ये जानते हैं ये प्रभु बैठ के सबको भोजन, दाना, पानी, रहना सब देखते हैं। तो इसलिए पशुपतिनाथ है। हर जगह पर प्रभु जी का नाम अलग है, तो इसीलिए ये प्रभु जी का नाम अलग है। तो इसी आधारित तत्व में हमको मिलकर काम करना है सनातन के लिए। हम कोई राजनीतिक संगठन में नहीं है, ना कभी रहेंगे, पर धर्म नीति को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि धर्म से हमारा उत्पत्ति है, वो धर्म का कार्य करना है। और धर्म की कार्य के माध्यम से अपने अपने राष्ट्रों का मंगल भी करना चाहिए, ये भी हम चाहते हैं। क्योंकि हमारा सनातन में लिखा है, राष्ट्र रक्षा एक नियम है जो सनातन में लिखा है। और जो सेकुलरिज्म का बात आता है, ये भी सनातन में स्थान है। श्रीमद् भागवत में इसमें लिखा है, जब भगवान महाविष्णु उत्तम भक्त का तत्व को रखा, उन्होंने यही बोले, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में कोई भी धर्म, मजहब जो सबको समान समझता है और मेरे को भक्ति करता है, उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। इसीलिए सनातन धर्म का बहुत विभेद कहीं कहीं हम देख रहे हैं, पर सच में कोई विभेद नहीं है। सनातन सभी धर्म, सभी मानव को एक दर्जा देता है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य के आधारित सनातन बना और आगे इसी आधारित कार्य करेगा। जय जगन्नाथ। इसकी मुख्य ऑफिस उड़ीसा में है और भारत की हर राज्य में इसका अपना संगठन है। सत्संग, धर्म प्रचार, भागवत प्रचार और सनातन का प्रचार हर राज्य में भक्त लोग करते हैं, और हर स्थान पर ऐसे कार्यालय काम करता है। भारत में अमेरिका में भी काम करता है, कनाडा में भी काम करता है, इंग्लैंड में भी काम करता है, सऊदी में भी काम करता है। सभी जगह पर धर्म प्रचार कार्य इसमें लगे हैं। और दूसरा जो आया, धर्म के नाम पर धर्म का प्रचार और धर्म का बेचना, ये कलयुग के कारण सारा विश्व में आपने हमने उसको देखे हैं। तो एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं करीब 40 साल इसमें काम कर रहा हूँ, पर मैं किसी को शिष्य नहीं बनाया। गुरु शिष्य का बंधन बन जाने से करप्शन शुरू होता है, क्योंकि शिष्य का कर्म कर्तव्य होता है गुरु को मदद करना, आर्थिक रोज सहयोग करना या महीने में कुछ देना, ये सब चलता है। पर हमारी परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा कुछ भी नहीं है। हमारी परंपरा है, हम श्रीमद् भागवत महापुराण को हर घर में प्रचार करते हैं। कोई आए ना आए, हम लोगों को बोलते हैं भागवत का पठन करो, हर घर में भागवत रखो,
सनातन का जो मूल परंपरा त्रिकाल संध्या पालन करो और दान धर्म 4 पाद सत्य सूच दया दान और 4 पाद धर्म को पालन करो, ये हमारा प्रचार है। और सबसे बड़ा बात है ये, हमारा खुद का आश्रम नहीं है। आश्रम बने तो करप्शन ज़्यादा है, आश्रम नहीं, हम गृही है, अपना प्रचार करते हैं, अपना घर में रहते हैं। जैसे धर्म प्रचार एक तत्व है जिसको मुनि ऋषियों ने जब प्रचार किए थे, उन्होंने भी अपना परिवार था। वशिष्ठ महाराज महर्षि का परिवार था, दुर्वासा का परिवार था, अंगिरा का परिवार था, जितने 60,000 ऋषि सबका परिवार था। तो ये गृहस्थ संन्यास के कार्य जो होता है उसमें गुरु परंपरा नहीं आता है, पहला बात। दूसरा बात है, धर्म के नाम पर जो प्रचार करना बेचना, जो लोग निजी धर्म को प्रचार करते हैं, निज नाम को प्रचार करते हैं, निजी अपने आप को भगवान कहते हैं, वो परंपरा अलग। यहाँ जगन्नाथ जी का सनातन का प्रचार होता है, भागवत का प्रचार होता है, इसमें कहाँ आया? ऐसे विचारधारा किसी के पास नहीं। हम तो लोगों को करीब कलयुग को 5125 साल हो गया, पहले बार धरती पर त्रिसंध्या प्रचार होता है, जो ऋग्वेद में लिखा है। हर सनातनी को त्रिसंध्या करना चाहिए, हर सनातनियों को भागवत पठन करना चाहिए। आज तक किसी पंथ में, किसी धर्म में भागवत प्रचार नहीं हो रहा है। कथा को आओ, कथा सुनो, मुक्ति हो जाएगा, ऐसा प्रचार। पर हम बोलते तुम खुद भागवत घर में पढ़ो, आना जाना जरूरी नहीं, पर पढ़ो। इसका प्रभाव में धरती पंचभूत पवित्र होगा, तुम्हारा घर पवित्र होगा, तुम्हारा मन पवित्र होगा, और इसके माध्यम से सनातन की जो हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद मनुष्य अपने आप सीखेगा। तो इसलिए हमारी प्रचार भगवान जगन्नाथ जी की, सनातन की, शंकर भगवान की, ऐसे प्रचार धारा है। इस प्रचार में कोई निज मूल परंपरा नहीं। और सबसे बड़ा बात है, भविष्य मालिका शास्त्र जगन्नाथ क्षेत्र में उसका रचना हुआ, जो सनातन धर्म का आखिर शास्त्र है, जिसको चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंचसखा उन्हें रचना किया। और भविष्य पुराण उड़िया भाषा में रचना था, प्रभु जी के कृपा या निर्देश माने, उसको हिंदी में, नेपाली भाषा में, विश्व की सभी रीजनल लैंग्वेज में उसको अनुवाद करके हम प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्र गुप्त था। अभी कलियुग जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार अंत हो चुका है, सत्ययुग का आगमन हो रहा है। और सत्ययुग का आगमन को कैसे कौन करेंगे? सभी परंपरा का मीटिंग के सम्मिश्रण चाहिए। इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र में हमने संतों का मिलन किया था, सभी परंपरा पंथ का संत आए थे, विचार किएगा भविष्य मालिका का प्रचार करेंगे। कुछ संत भी यहाँ से गए थे, ये जो बैठे हैं। तो इसीलिए हमारा मूल लक्ष्य है सनातन धर्म भागवत प्रचार, जगन्नाथ जी का जो मूल भक्तों का उद्धार का जो परंपरा, उसका प्रचार करना। यहाँ कोई गुरु परंपरा नहीं है, यहाँ कोई शिष्य परंपरा नहीं है, कोई बाउंड्री के अंदर हम मनुष्य को रख के नहीं बताते मैं गुरु तुम्हारा शिष्य, तो मेरा साथ रहना पड़ेगा, पढ़ो न पढ़ो, आओ न आओ, पर भागवत जरूर पढ़ो, त्रिकाल संध्या करो, सनातन के लिए कर्म करो। जिस धर्म से हमारा जन्म है उस धर्म के लिए हमको कर्म करना भी जरूरी है, नहीं करे तो मानव जीवन का सार्थकता नहीं मिलेगा। बस वही है परंपरा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बड़ा आपकी जो प्रश्न का पहले मैं विचार रखता हूँ। देखिए, हमारा जगन्नाथ क्षेत्र में पिछले साल हमने विश्व का साधु सम्मेलन किया। उस साधु सम्मेलन में करीब 1000 से ज़्यादा साधु संत आए थे, बड़ा सभा हुआ। और उससे पहले मैंने कनाडा में सभा करके आया। उसका बाद उड़ीसा में सभा होने के बाद हमारी सनातन में क्या है, जो लोग आगे बढ़ते हैं उनका पत्रोद्योग किया जाता है। जो आगे बढ़ते हैं ना, जो इंटरनेशनली काम करते हैं सनातन के लिए, उनका पथ को बंद कर दिया जाता है, उनका रास्ता रोक दिया जाता है। उसके लिए बहुत सारा फंडिंग आता है। और उसी आधारित उन लोगों ने मेरे को, मैं जैसे कि कल के अवतार के लिए पुस्तक रचना किया। उस पुस्तक में एक ही तत्व लिखा है, सारा विश्व सनातन बनेगा और देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। उसमें मैंने लिख दिया, ये दूसरा धर्म लोगों को कड़वा लग रहा है,
करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया मेरे विरुद्ध में उन्होंने। और मेरा आश्रम गवर्नमेंट स्थान पर था, उस आश्रम को उन्होंने तोड़ दिया पैसा खर्च करके, सरकार के साथ बात करके। और उसका साथ साथ मेरे नाम पर कई एफआईआर दी, पर आप उसको देखेंगे एक भी एफआईआर कोर्ट को नहीं गया, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं थी। सच्चाई होता तो मैं अरेस्ट हो जाता, पर सच्चाई नहीं था। उसका धर्म का प्रकाश हुआ और फिर जो लोगों ने किए थे वो लोग में 4 लोग मर चुके हैं, जो लोग मेरे विरुद्ध में काम किए थे। और काले की बेटी जो मेरे विरुद्ध में एफआईआर दिया था, वो एफआईआर तो कुछ नहीं हुआ, केस भी नहीं हुआ। आप ऑनलाइन में भी केस सर्च कर सकते हैं। तो वो अरेस्ट हुआ ठगाई में, 62 लाख का करप्शन में। उसका फोटो है, उसका पेपर मीडिया का न्यूज मेरे पास आया। तो सनातन धर्म में जो आगे काम करते हैं, पिछले कुछ दिन आप देखें वृंदावन में बड़े संत के पीछे एक महिला संगठन आंदोलन किया, मेरे विरुद्ध में भी ऐसे किए थे। तो ये सनातन धर्म को रोकने के लिए बहुत सारे पैसा आता है। करीब भारत उड़ीसा के सभी पत्रकार मेरे विरुद्ध में प्रचार किया, पर एक केस नहीं हुआ। सरकार जमीन पर सभी आश्रम करते हैं, अभी भी तो भुवनेश्वर करीब 200 आश्रम सरकार जमीन पर। दुख का कारण है ये, हम सनातन का कार्य करते हैं, इसलिए हमको विरोध किया गया। और करीब 100 करोड़ का खर्च हुआ इसमें, पर धर्म अभी भी खड़ा है, रहेगा। अगर मैं ऐसे कुछ करता, तुलसी माता का निंदा करना, अपवाद करना, मिसयूटिलाइज करना, किसी को भगवान बनाना, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। अभी अभी उज्जैन में कथा करके आया, उससे पहले महाराष्ट्र में, पुणे में कथा। मेरे को दिल्ली में भी यही पूछे थे, मैंने बोला देखो सच्चाई का प्रकाश करो, क्योंकि सनातन धर्म का प्रकाश करना आजकल युग में पाप है। सच में जो सनातन काम करते हैं उनके लिए बड़ा आपद है, हमारा लाइफ रिस्क भी है, हम काम करते हैं। और धर्म अपने रास्ते पर खड़ा होता है, पाप अपने रास्ते पर खड़ा होता है। आप देखें बहुत संत भारत में जेल में है, मेरे विरुद्ध में 2 महीने उन्होंने किया। क्या किया मेरा? ना मेरे को पुलिस ने अरेस्ट किया, ना कोई केस हुआ। हाँ, सरकार जमीन पर सभी आश्रम करते, हम करते। तुम्हारा बल है, तुम तोड़ दिया, तो इसलिए हमारी मूल परंपरा को थोड़ा हम तोड़ देंगे। हमने गौशाला में अभी 80 लाख का बिल्डिंग बनाया, मेरा घर नहीं, मेरा आश्रम नहीं है, हम तो उसको बना सकते थे, पर उसमें कोई बात नहीं है। धर्म हमेशा ही है, और धर्म जो करता है ना उसको निंदा मिलेगा, जो पाखंड फैलाते हैं उसको नहीं होगा। और ये पुस्तक आज अलग धर्म के लिए कांटा बना है। ये अमेज़न में हम रशियन लैंग्वेज में, यूरोपियन लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज, फ्रांस लैंग्वेज, सब लैंग्वेज में उसको अनुवाद कर रहा है। ये सह नहीं जाता दूसरे लोगों को, तो इसलिए हम अगर राजनीतिक लोगों के साथ पहले से होते तो आज हमारा ऐसा हल नहीं होता, क्योंकि हम धर्म नीति के सिवा कुछ जानते नहीं और धर्म का कार्य किया। और धर्म ने आज हमारी सम्मान को सारा भारत में, टाइम्स ऑफ इंडिया में हर बार हर मेरा वीडियो आता है, ये पिछले वीक में भी आया। तो अगर कोई गलती होता तो आज मैं यहाँ क्यों आता? मैं तो वहीं पर होता जहाँ पाप करने वाला रहते हैं ना। तो इसलिए जगन्नाथ जी का कृपा और मेरे ऊपर मेरा भरोसा है, मैं सत्यता के साथ काम करता हूँ। और सत्यता कभी झुकता नहीं और सत्यता कभी हारता नहीं, ये जगन्नाथ जी प्रमाण किए हैं और आगे भी प्रमाण होगा। जय जगन्नाथ। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे भक्त लोग दान करते हैं, हम सरकारी फंडिंग नहीं लेते। जो गौशाला सरकारी पैसा भी नहीं लेता है, हमारा जो चलता है अपने भक्तों की सहयोग से चलता है। और दूसरा जो बात है, ये बात मैं कहूँगा, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे भारत में हमारा जो गौशाला है वहीं पर हम दूध बेचते नहीं, दूध निकालते नहीं। तो 200-300 गौ माता को जो रोज पालने के लिए रोज 30,000 40,000 चाहिए, कौन देगा? तो भक्त लोग देंगे, थोड़ा हम आपके लिए सामान पाएंगे। ना दूध बेचते हैं ना व्यापार करते हैं, सिर्फ गौ माता का पूजा होता है और खुला छोड़ा गया है। हमने बंधे नहीं गौ माता को, और चारा खाते हैं, हम घास भी खिलाते हैं, उनको दाना खिलाते हैं, पर दूध नहीं बेचते, दूध नहीं निकालते। कोई एक बूंद दूध गौशाला में निकालने के नियम नहीं है, हमारा परम नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र में लिखा है,
गौशाला में गोमाता का पूजा होता है, वहीं पर दूध निकलना बेचना इसका काम नहीं होता, जो आजकल भारत में विश्व में सभी गौशाला में चलता है। ये नहीं परंपरा है, ये सनातन का विरोध है। और सबसे बड़ा बात है, हमने सभी सनातनियों का एकत्रीकरण के लिए विश्व की साधु सम्मेलन किया था, करीब 200-300 पंथ आए थे, और उसका कारण मैं शत्रु बन गया, वर्ल्ड हेड शत्रु बन गया, क्योंकि मैं सबको एकत्रीकरण किया। और ये संत बैठे थे 3 दिन के संत सम्मेलन में, कोई एक भी डिस्टर्बेंस डेविएशन कुछ नहीं हुआ, आनंद में हुआ। सभी पंथ जैसे एक परिवार जैसे बैठे। और पिछले कुछ दिन पहले भारत में 2 संसद बैठे, उसमें क्या हुआ आप लोग को मालूम है, पर हमारी संत समाज हुआ था, जगन्नाथ जी का कृपा से हुआ था, वहीं पर सभी का सहमति एक था, सभी में विभेद नहीं था, कोई द्वंद्व विचार नहीं था, आनंद के साथ हुआ। वही कारण है सनातन धर्म को एकत्रीकरण के लिए, अगर ये हम नेपाल में काम करते हैं, भारत में जो काम करते हैं, ये काम जितने हाईलाइट होगा उतना विरोधी निकलेंगे, तो उसको देखने से थोड़ा काम हो पाएगा। हमको काम करना है, जो गलत करते हैं वो फंस जाते हैं, जो अच्छे करते हैं काम करके निकल जाते हैं। कोई चोरी करके ज़्यादा दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, हम तो 40 साल हो गए काम करते हैं। तो इसलिए धर्म हमेशा सत्य है, सनातन है। हाँ, सनातन धर्म में आज विभेद है, क्योंकि कलयुग के कारण सनातन धर्म में आज बंटवारा है, पर हम उसको नहीं समझे, इसलिए तो नेपाल आया। हम नहीं समझे नेपाल की सनातनी, भारत की सनातनी, अमेरिका का सनातनी। सनातनी सनातनी होते हैं, हिंदू हिंदू होते हैं, बस एक ही लक्ष्य है, इस कार्य को हम मरते दम तक करेंगे, चाहे हमारी बात और कोई करे, पर सनातन के लिए हम काम करेंगे। इस जीवन को परित्राण के लिए, इस कर्म के लिए हमको जन्म मिला है, इस कार्य को करेंगे। जय जय। प्रश्न आपने देखो, वेदों में और मनुस्मृति में लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप सुनिए, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण धर्म प्रचार, जाजन जजन अध्ययन कथा प्रवचन, दान लेना, दान देना, यज्ञ अनुष्ठान करवाना, यज्ञ खुद करना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। क्षत्रियों का राज रक्षा, राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा, मनुष्य का रक्षा कार्य है। वैश्यों का कृषि कार्य, गोपालन। वेद ने उसमें लिख दिया गोपालन, यानी गोपालन हम करेंगे, दूध निकालेंगे, खाएंगे, संसार को दूध की पवित्रता धारा में शक्तिशाली बनाएंगे। किसका कार्य? वैश्यों का। और शूद्रों का, ये तीनों जाति ब्राह्मण का कार्य में लगना है। तो इसीलिए गोपालन भी शास्त्र में लिखा है, गो सेवा भी लिखा है। तो जो गृहस्थ धर्म में, जो संन्यास धर्म में, जो हमारा सनातन धर्म में, गौशाला में गौ माता का पूजा हो रहा है। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, देवी माता का मंदिर में देवियों का पूजा होता है, ऐसे उनकी पूजा होना है। उसी जगह पर उनको एक्सप्लॉयटेशन, व्यापार, कमर्शियल में लगाना नियम नहीं है। हाँ, गोपालन जो करते हैं वो दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, लोग दूध खाएंगे, वो कमर्शियल है, संस्था अलग है। जय जय। ये शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, गौशाला में दूध निकालने के नियम नहीं है। मैं आपको भी उसका हो सके तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि मैं जो शास्त्र में दिखाऊँ वही बताता हूँ, उससे आगे मैं बताऊंगा तो कंट्रोवर्सी आएगा। जय जय। सनातनी शास्त्र के अनुसार 4 वेद है, ऋग यजु साम वेद, साम अथर्व। एक शिशु वेद जो सत्ययुग का वेद है, इसी युग में उसका काम नहीं है, क्योंकि सत्ययुग में जो शासन होगा वो शिशु वेद के आधारित होता, और भगवान जो आदि विष्णु सनातन वो शिशु वेद का ऊपर कार्य करते हैं जब आते हैं। तो वेदों के बाद फिर पुराण का आया, अष्टादश पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, महाभारत, भगवत गीता, गरुड़ पुराण, ऐसे अष्टादश पुराण। अष्टादश के पुराण के बाद कई उप पुराण आया, जैसे देवी भागवत, जैसे कल्कि पुराण, जैसे भविष्य पुराण, और जैसे हमारा दुर्गा देवी का शास्त्र चंडी पाठ, ऐसे कई उप पुराण आया, पुराण आया। फिर पुराण से उप पुराण बना, जो छोटे छोटे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, और इतिहास भी शास्त्र में आता है। तो ये जो भविष्य पुराण, ये अष्टादश पुराण वेदों का मूल तत्व, जिसको पंचसखाओं ने स्पष्ट रूप में लिखे हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर कली में भगवान आदि विष्णु सनातन में
कलयुग की अंत में कल के अवतार के बारे में, मनुष्य का भक्तों का एकत्रीकरण और फिर विश्व सनातन कैसे बनेगा, इसके बारे में जो बताए थे उसको उसमें स्थान दिया। तो इसलिए ये जो भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण के साथ इसका तालमेल पूरा रहता है। व्यासदेव जी ने भविष्य पुराण की और व्यासदेव जी ने कल की पुराण की, उसमें भी वही जो इसमें है। पर बात है ये उड़ीसा में उसको करीब लाखों ग्रंथ में रचना किया गया। जो अच्युतानंद, जसवंत दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज, शिशुनंद महाराज, बलराम दास महाराज, उन्होंने उसको लाखों ग्रंथ में कन्वर्शन किया। उससे लाखों ग्रंथ का मूल तो ये छोटा सा पुस्तक, क्योंकि जो मानव के लिए जरूरी है उसको हमने लिखे, जो जरूरी नहीं उसको लिखने से क्या होगा, भारत में क्या क्या होगा, इसको लिखने से इंटरनेशनल लोग उसको क्या समझेंगे। हमको टोटली क्या चाहिए, धर्म को बचाने के लिए क्या कर्म करना चाहिए, उसको हमने स्थान दिया और समय क्या आ रहा है उसको बताया। बहुत सारे कुछ लिखा है। देखो इस देश में हमारी सनातन परंपरा में तुलसीदास जी ने जब पुस्तक का रचना किया, उनको अयोध्या से निकाल दिया गया, पिटाई किया गया। कोई ऐसे लोग पुस्तक, मेरा पुस्तक के ऊपर कोई कई कंट्रोवर्सी बोले ये पाखंड फैला रहा है, पर जिस चैनल ने भारत में मेरे को बोला था ये पाखंड है, जिस दिन भारत के साथ वार लगा, सुनिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉकिंग आई एम टेलिंग, जिस दिन ये पुस्तक प्रमाण किया, मैंने उस पुराण में, उस शास्त्र में लिखा था 2025 7 तारीख को पाकिस्तान के साथ वार होगा, पर्टिकुलर डेट पाकिस्तान के साथ वार हुआ, वही डेट को प्रमाण हुआ। उसका बाद वही चैनल ने उस पुस्तक को प्रकाश किया। ये सत्यता है, जो हमने लिखे थे 30 साल पहले तो बहुत निंदा मिला, पर आज लोग बोल रहे हैं भविष्यवाणी का शास्त्र सत्य है और जो लिखा है उसमें सत्य, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और एक एक वाणी पत्थर की लकीर की तरह प्रमाण हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बोला बंदे के बाद हरी 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 का ध्वजा जल गया है। जगन्नाथ जी की नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठता है, ब्रह्मांड का संसान बनेगा, इसका प्रमाण मिल रहा है। जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का मृत्यु हो रहा है, माता वैष्णो देवी क्षेत्र में भक्तों का मृत्यु हो रहा है। यानी जहां प्रभु रखे महाकालेश्वर, जो शंकर भगवान कालों का काल, उस क्षेत्र में सेवकों का जलकर मृत्यु होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण विनाश आ रहा है। ये धरती पर बहुत कुछ पाप बढ़ गया है, अब समय नहीं, तो इसलिए आप लोग इसको प्रचार करें, मानव का कल्याण होगा। भगवान ने इस शास्त्र को लिखा है भक्तों का कल्याण, मानव का कल्याण के लिए, बस उसी के लिए इसका जरूरी है और इसका प्रचार होना चाहिए। जय जगन्नाथ। मैं देखता हूँ नेपाल का पूर्वी इतिहास देखा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, और अभी नेपाल विश्व स्तर पर अपने स्थिति पर उनका डेवलपमेंट चल रहा है। कोई प्रगति की ओर जा रहा है तो उसके ऊपर विचार करना नहीं चाहिए। हाँ, आपको अगर विचार करना है, हम आपस में बैठ के विचार कर सकते हैं, इसको सार्वजनिक हम नहीं बोलना चाहिए। कोई यहाँ अगर कोई समस्या होता तो मैं बोलता, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कितना डेवलप है, यहाँ अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लोग चढ़ते हैं, अच्छा डेवलपमेंट बिल्डिंग है, रोड्स अच्छा है, सब कुछ भी तो अच्छा है, तो फिर क्या बोलूँ? हाँ बोलूँगा, कुछ भी है जो आगे होने वाले उसको बताना ठीक नहीं, आपस में विचार कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। खरीद रहे हैं 250 रुपया में चावल खरीद रहे हैं और उसका कोई कमी नहीं, आनंद से खरीद कर रहे हैं, तो क्या समझ